सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। चिड़िया ने खिचड़ी बनाई। एक दिन की बात है, सब्ज मैदान के किनारे एक बड़ा सा बरगद का दरख्त था। उसी दरख्त के एक ऊंची टहनी पर मासूम चिड़िया अपना नन्हा घोंसला बनाकर रहती थी। ये चिड़िया हर रोज सुबह सवेरे दरख्त के नीचे उतरती, दाने चुगती, पानी पीती और फिर अपने दोस्तों से मिलने चली जाती। एक दिन मौसम बहुत खुशगवार हो रहा था। बादल आसमान पे छाए हुए थे, हवा ठंडी और नरम चल रही थी। चिड़िया ने सोचा, आज तो मौसम बहुत अच्छा है, क्यों ना सब दोस्तों के लिए खिचड़ी बनाई जाए। ये सोचकर वो खुशी खुशी उड़ के सबके पास गई। सबसे पहले वो कौवे के पास गई। कौवे भाई, आज मेरे घर खिचड़ी बनेगी, तुम भी आना। कौवे ने अपनी चोंच साफ करते हुए कहा, वाह बहुत मजा आएगा, लेकिन प्यारी चिड़िया अगर तुम चाहो तो मैं कुछ लकड़ियां ले आऊं। चिड़िया खुश हो गई, हाँ क्यों नहीं, तुम लकड़ियां ले आओ। फिर प्यारी चिड़िया कबूतर के पास गई। कबूतर भाई, आज मेरे घर खिचड़ी बनेगी, तुम भी आना। कबूतर ने कहा, जरूर आऊंगा प्यारी चिड़िया, और मैं चावल लेकर आऊंगा। उसी तरह प्यारी चिड़िया गलहरी, चौही, खरगोश और तोते के पास भी गई। सब ने खुशी खुशी कुछ ना कुछ लाने का वादा किया। दोपहर के वक्त सब जानवर बरगद के दरख्त के नीचे इकट्ठे हो गए। कौवा लकड़ियां लाया, कबूतर चावल, गलहरी दाल, चौही ने नमक और खरगोश पानी की बोतलें लेकर आया। सब ने मिलकर मिट्टी के चौले पर हंडिया रखी और चौले के अंदर लकड़ियां डालकर आग जलाई। चिड़िया हंडिया में दाल, चावल और पानी डालकर एक बड़े चम्मच से हिलाने लगी। थोड़ी ही देर में चारों तरफ खिचड़ी की मजेदार खुशबू फैल गई। वाह क्या खुशबू है, सब बोल उठे। मगर अभी खिचड़ी तैयार नहीं हुई थी कि बादल गरजने लगे। ओह, ये तो बारिश शुरू हो गई। गलहरी बोली। सब ने जल्दी जल्दी पत्तों से छतरी बनाई और इसके नीचे बैठ गए। बारिश के बाद जब हंडिया खोली तो खिचड़ी बिल्कुल तैयार थी, ना ज्यादा गाढ़ी ना ज्यादा पतली, बस मजेदार। सब ने अपनी प्लेट और चम्मच सामने रखे। प्यारी चिड़िया ने पहले सबकी प्लेटों में खिचड़ी डाली और खुद आखिर में खाई। वाह प्यारी चिड़िया, तुम्हारा दिल कितना अच्छा है, खरगोश बोला। अगर सब ऐसे ही बांट कर खाएं तो कोई भूखा ना रहे, गलहरी बोली। कुछ दिन गुजरे, सर्दियां आ गईं। दरख्तों के पत्ते झड़ने लगे, हवा में ठंडक बढ़ गई, मैदान में धुंध छाई रहती और सूरज भी सारा दिन उदास सा नजर आता। बरगद के उसी दरख्त पर मासूम चिड़िया अपने घोंसले में बैठी कांप रही थी। उसने अपने पर फैलाकर खुद से कहा, हाय सर्दी, अब तो कुछ गर्म खाने का इंतजाम करना ही पड़ेगा। फिर इसे याद आया कि पिछली बार सब दोस्तों ने मिलकर खिचड़ी बनाई थी। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। क्यों ना इस बार सबके लिए सूप बनाऊं। फौरन ही चिड़िया ने दरख्त की एक शाख पर बैठकर सबको ये पैगाम दिया, कल दोपहर को मेरे दरख्त के नीचे सूप बनेगा, सब आ जाएं। अगले दिन फिर कौवा लकड़ियां ले आया। कबूतर गाजर और मटर, गलहरी सियाह मिर्च, चौही नमक और खरगोश पानी। सब ने मिलकर आग जलाई, हंडिया रखी और सूप बनाने लगे। कुछ ही देर में हर जगह खुशबू फैल गई। गरम गरम सूप की भाप हवा में अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही थी।
इतने में झाड़ियों के पीछे से एक लोमड़ी आहिस्ता आहिस्ता निकली। इसने खुशबू सूंघते हुए कहा, मम, क्या खुशबू है, लगता है कोई मजेदार चीज बन रही है। वो दरख्त के नीचे पहुंची और मीठे लहजे में बोली, अर्रे मेरे दोस्तों, मैं भी तो तुम्हारी हमसाया हूँ, क्या मैं भी सूप पी सकती हूँ। चिड़िया ने नरमी से कहा, आओ बहन, अगर तुम वादा करो कि दूसरों का हक नहीं छीनोगी तो जरूर पियो। लोमड़ी ने फौरन कहा, मैं वादा करती हूँ कि मैं किसी को तंग नहीं करूँगी। चिड़िया ने छोटी सी प्याली में सूप डालकर लोमड़ी को दिया। लोमड़ी ने जैसे ही सूप पिया इसको मजा आ गया। कहने लगी, वाह कितना मजेदार सूप है। लेकिन फिर उसके दिल में लालच आ गई। इसने सोचा, अगर मैं पूरी हदिया ले जाऊं तो। चुपके से उसने हदिया की तरफ अपना पंजा बढ़ाया, मगर वो बहुत गर्म थी। आहा, वो चीख पड़ी और हदिया अलग गई, सारा सूप जमीन पर गिर गया। सब दोस्त चौंक गए। चिड़िया बोली, लोमड़ी बहन, अगर तुम सब्र करती और मिलकर खाती तो ये नुकसान ना होता। लोमड़ी शर्मिंदा हो गई। कहने लगी, प्यारी चिड़िया, मुझे मुआफ कर दो, मैं आइंदा कभी लालच नहीं करूंगी, सबके साथ मिलकर खाऊंगी। चिड़िया ने मुस्कुरा कर कहा, चलो आइंदा तुम भी हमारे साथ मिलकर बनाना और खाना। अगले दिन सबने मिलकर दोबारा सूप बनाया। इस बार लोमड़ी भी लकड़ियां लेकर आई और फिर से सबने शौक से सूप पिया। सर्दियों के दिन गुजर गए, दरख्तों पर नई कोमपलें फूटने लगे, मौसम खुशगवार हो गया। एक दिन बरगद के दरख्त पे बने चिड़िया के घोंसले में खुशी की चहकार सुनाई दी। चिड़िया के 4 नन्हे बच्चे पैदा हुए थे। सबके सब नरम पर वाले, चों चों करते हुए। प्यारी चिड़िया अब बहुत मसरूफ रहने लगी। सुबह सवेरे दाना चुगने जाती, फिर अपने बच्चों को चोंच से खिलाती। दोपहर में पानी लाती और शाम को घोंसले की सफाई करती। लेकिन वो हर काम मोहब्बत और शक्र के साथ करती। एक दिन चिड़िया के बच्चों ने कहा, अम्मी, हम उड़ना सीखना चाहते हैं। चिड़िया मुस्कुराई और कहा, अभी तुम्हारे पर मजबूत नहीं हुए, थोड़ा इंतजार करो। दूसरा बच्चा बोला, अम्मी, हम भी आपकी तरह सूप बनाएंगे। चिड़िया ने कहा, प्यारे बच्चों, पहले मिलजुल कर रहना सीखो, फिर सब कुछ आसान लगेगा। प्यारी चिड़िया ने अपने बच्चों को छोटे छोटे काम सिखाए। एक पानी लाता, दूसरा घोंसले के नीचे गिरे हुए पत्ते समेटता, तीसरा दाने लाता और चौथा अपनी छोटी सी चोंच से दाल चावल साफ करता। फिर सब मिलकर वैसी ही खिचड़ी बनाते जैसे प्यारी चिड़िया ने अपने दोस्तों के साथ बनाई थी। दरख्त के नीचे फिर से चहल पहल हो गई थी। चिड़िया के दोस्त कोना, कबूतर, गलहरी, चौही, खरगोश सब आ गए थे। अरे वाह प्यारी चिड़िया, अब तो तुम्हारा पूरा खानदान बावर्ची बन गया है। कौवे ने हंसते हुए कहा। चिड़िया बोली, हाँ, अब ये सब में बांट कर काम करते हैं, उसी में बरकत है। तभी झाड़ियों के पीछे से लोमड़ी निकली। इसके चेहरे पर नरमी थी। वो बोली, चिड़िया बहन, अब मैं बहुत बदल गई हूँ। आज मैं लकड़ियाँ लेकर आई हूँ ताकि सबके साथ खाना बना सकूं। प्यारी चिड़िया ने खुश होकर कहा, ये हुई ना बात, आओ हम सब मिलकर खाना बनाएं और बांट कर खाएं। सबने मिलकर छोटी सी हंडिया में दाल चावल डाले। लोमड़ी ने मटूनी के चौले पर लकड़ियां लगाएं और प्यारी चिड़िया के बच्चों ने हंडिया में चम्मच से सब चीजों को मिलाया। सब दोस्त घास पर बैठ गए।
गरम खिचड़ी की खुशबू के साथ हवा में हंसी भी गूंजने लगी। लोमड़ी बोली, आज मैंने सीखा कि दूसरों के साथ बांटकर खाने में ही जिंदगी का असल मजा है। चिड़िया के बच्चे तालियां बजाने लगे और कहने लगे, हमारी अमूनी सबसे अच्छी है, इन्होंने हमें मेहनत करना सिखाया है। माँ सबसे बड़ा उस्ताद होती है, वो अपने बच्चों को सिर्फ उड़ना नहीं बल्कि जीना भी सिखाती है।